सभी को जय माता दी। अगेन एक बार दोबारा बताता हूँ, हमारी एक ही क्लास हो पाई थी, उसके बाद कुछ राम इशू गुरु के जी। कारण लास्ट वीक क्लास नहीं ले। ठीक है। और थोड़ा सा ये है कि इस कोर्स में पूरा सिखाऊंगा, डिटेल में सिखाऊंगा। ठीक है। बेसिक भाई एस्ट्रोलॉजी की पूरी नॉलेज दूंगा, एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से सीख जाओगे। कुछ मेरी क्लास के नियम होते हैं, अपने आप को म्यूट पर रखें और देश की म्यूट पर रखें। कुछ बीच में डाउट आता है तो थोड़ा पेन पेपर से लें और थोड़ा सा सीखने के मोड में बैठे। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए ना, फिर तो जिंदगी में कभी कोई फ्री कोर्स कराएगा ही नहीं कि अगर मैं फ्री में कोर्स करा रहा हूँ तो यू ऑल शुड बी सीरियस अबाउट दिस। कुछ लोग लेट के क्लास कर रहे हैं, कैमरा बंद है, कहीं बाहर घूम रहे, तो वो सीरियसनेस होनी चाहिए। बस मेरा पर्पस ही है बोलने का, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा आप लोगों को। ठीक है। स्टार्टिंग हम हर बार क्लास की ऐसे ही करेंगे। पिछली बार का कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड्स और हम वो डाउट डिस्कस कर लेंगे। आप अभी भी हैंड रेज कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे का पढ़ना शुरू करेंगे। डिटेल में पढ़ेंगे, जितनी नॉलेज लेंगे वो बिल्कुल डिटेल में लेंगे। ठीक है। कुछ बोलना चाह रहे हो कौशिक जी? गुरुजी प्रणाम। बेटा बताओ। हाँ गुरुजी, जो पिछली क्लास में एक्चुअली मैं अटेंड तो नहीं कर पाया था, पर ये मैं जैसे जैसे मैंने वीडियो सुनी थी ना, तो गुरुजी उसमें जैसे आप कहे थे कि चंद्रमा किसी का मतलब कुंडली में तो बहुत अच्छा होता है, पर वो अपनी मतलब पेरेंट्स से मतलब मदर से बहुत मारपीट करता होता है। ऐसी गुरुजी होता है मतलब कि कई बार मैंने देखा है, जैसे हम पंजाब या हरियाणा से बिलोंग करते हैं ना, तो पंजाब में भी एक दो मैंने केस देखे। उसमें क्या है कि वो अपने पेरेंट्स को ना, अपने फादर साहब को बहुत एक नशे के कारण बहुत कुछ मतलब नहीं, वो पीटता तो था बंदा। वो छोड़ दो सर, उसकी बात नहीं करनी है। अवधेश जी म्यूट करो। आपका कोई डाउट है तो डाउट बताओ सर। ऐसे केसेस जितने आपने देखे, मैंने भी बहुत सारे देखे ना दोस्त। हाँ नहीं गुरु जी, वही मैं कर रहा हूँ। आप कर उसमें लेते गुरु जी आप हैं। जैसे वो पेरेंट्स अपने फादर साहब से मारपीट करता, तो उसका मतलब कि सूर्य खराब होना चाहिए। और फादर की डेथ के बाद उसी को सरकारी नौकरी मिल जाती है। और सरकारी नौकरी का रीजन तो ये होता है ना कि जो गुरु अगर सूर्य किसी का अच्छा हो तो उसी के उस केस में होती है। ठीक है। पढ़ा दिया मैंने आगे, आप लोगों को पढ़ा दिया गुरु सूर्य अच्छा कैसे होगा बुरा होगा, पढ़ा चुका हूँ क्या मैं? सतीश जी अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है ना तो उसको डिटेल्स रखिए और अपना क्वेश्चन लिख के रखिए, है ना। मैं आपको घुमाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक गाड़ी बहुत बढ़िया है, चलो आपको इस गाड़ी में बैठा के घुमाते हैं। बट आप गाड़ी के आगे अड़ के खड़े हो गए, कह रहे हो यार ये तो 100 की स्पीड पे भी चलेगी, 150 पे भी चलेगी, घूमो ना उसमें बैठ के। देखो यहाँ जितने लोग आए ना वो सब यूट्यूब पे रिसर्च करके और घूम घाम के सब आए हैं। ठीक है। मेरा इसका पर्पस कोई ऐसा पर्पस नहीं है, मैंने आपको बताया मेरा पर्पस ये है कि जो मेन चीज है वो लोगों के पास पहुंच जाए, बेसिक चीजें पहुंच जाए और लोगों को कोई घुमा ना सके। सब बताने लगे ना एक्सपीरियंस सतीश जी तो करना मुश्किल हो जाएगा। जी जी। ठीक है। आपका कंसर्न क्वेश्चन है, आप बोलिए, मैं उसको आंसर कर लूँ। जिन लोगों के कैमरे ऑफ है प्लीज कैमरे ऑन कर लीजिए, और जो लोग थोड़ा सा लेट ज्वाइन करते हैं उनको बोलिए कि प्लीज टाइम से ज्वाइन करें। थोड़ा सा कमर लगा के ठीक से बैठिए, कोई भी बैठने जैसे क्लास की होती है ना पोजीशन, उसमें बैठिए। स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने ज्योतिष का पिछले बारे में बताया था, हमारा ज्योतिष 9 ग्रह, 12 भाव, 27 नक्षत्र और 12 राशि, इन पे डिपेंड करता है। इससे बाहर कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ इसी पे है। ठीक है। सब कुछ इसी पे है। शरण जी कैमरा सीधा कर लीजिए अपना, शरण गुरंग जी। अब इन ग्रहों में आप जब ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे ज्योतिष में 5000 साल पहले लिखा हुआ है, मैंने पिछली बार बताया था ना, वो आज जब साइंस बताता है तो सारी चीजें एग्जैक्टली मैच करती है कि नहीं करती? सारी चीजें एग्जैक्टली मैच करती है ना। अब प्लैनेट्स के बारे में बहुत सारी बेसिक चीजें लिखी होती हैं कि प्लैनेट ऐसे होते हैं, प्लैनेट ऐसे होते हैं, प्लैनेट ऐसे होते हैं, प्लैनेट ऐसे होते हैं, है ना। वो सारी की सारी शेप्स के मैं एक नोट्स आप लोगों को भिजवा दूंगा, बेसिक वाले, वो आप ले लीजिएगा। मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पेज की नोट है, नोट से मैं दे दूंगा, 1 या 2 पेज के हैं, वो पढ़ लीजिएगा। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हो, आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हो तो ज्योतिषी आपकी कुंडली को देख के क्या कहता है कि भाई आपकी कुंडली में सरकारी योग है। ठीक है। सरकारी नौकरी के योग है। आपके पिता की हेल्थ बेकार होगी, आपकी खुद की हेल्थ बेकार हो जाएगी, आपकी मदर की हेल्थ बेकार हो जाएगी। ऐसी चीजें बताते हैं ना, प्रिडिक्शन देते हैं ना। आपको एक लॉटरी लग जाएगी, आपके पास बहुत पैसा आने वाला है,
ऐसी सारी चीजें प्रिडिक्शन निकल के आती है ना। आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, आपको लड़का होगा, आपको लड़का नहीं होगा, आपको संतान नहीं होगी, ऐसी बहुत सारी प्रिडिक्शंस निकल के आती है ना। देखो मैं एक छोटी सी आपको स्क्रीन शेयर करके कुंडली बना के दिखाता हूँ। कुंडली देखो पहले। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को मेरा? नहीं सर। दिख रहा है सर? दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। दिख रहा है गुरुजी? नहीं दिख रहा, वो अपना ऑपरेट करना सीख ले भाई, कैसे करना है। अब कुंडली में ऐसे ही होता है ना चार्ट। अब देखो यहाँ पे हमने कोई चार्ट ले लिया, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हमने लिख दिया ठीक है जी। ये हमने एक चार्ट ले लिया। चार्ट ऐसे ही होता है, जन्मपत्री ऐसी होती है। यहाँ पे आपने मार्किंग कर दी राशि से ना, सपोज किसी भी नंबर से स्टार्ट होगी। बेसिक चीजें पता है आपको? नहीं पता? चलो ये भी मैं बता दूंगा बाद में ना, पहले ये पढ़ लेते हैं। हाँ जी, ऐसा ही होती है कुंडली। चार्ट ऐसे ही होता है, कोई और ऐसा किसी और तरीके से होता है? चार्ट ऐसे ही होता है ना। अब इस चार्ट में देखो, माता कहाँ लिखा है, पिता कहाँ लिखा है, आपकी सरकारी नौकरी कहाँ लिखी है, आपका पैसा कहाँ लिखा है, हेल्थ कहाँ लिखा हुआ है, ट्रैवल कहाँ लिखा हुआ है। भाई कुंडली तो ऐसी ही होती है ना। कुंडली में तो इससे बाहर कुछ नहीं होता है, ऐसी बना देते हैं, है ना। इसी में आपकी हेल्थ आ जाती है, इसमें आपकी वेल्थ आ जाती है, इसी में आपकी नौकरी आ जाती है, इसी में आपका ट्रैवल आ जाता है, इसी में आपका बिजनेस आ जाता है। एवरीथिंग कम्स अंडर दिस। यही होता है ना। हाँ, सब कुछ इसी के अंदर आता है। देखो सीखना जो चाहते हैं ना, उनके लिए मैं फिर तरीका वही बता रहा हूँ लोगों के लिए। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। इस बार थोड़ा सा वैसे बताऊंगा। प्लीज लिखना बंद करें शिवानी जी, समझना शुरू करें। इंटरेक्शन होना चाहिए, शुड नॉट बी वन वे, ठीक है ना। उसका बाद में नोट्स बनाओ, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे से सीख पाओगे। साथ साथ बनाओ, आज ही के दिन बनाओ। और जो लोग सोचते हैं ना अभी एक हफ्ता पड़ा है, उनके लिए दिक्कत होती है। आज नोट्स बनाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी जो सिचुएशन आती है, कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, इसमें पेरेंट्स सब कुछ नहीं लिखा हुआ ना, है ना। अब हर ग्रह के कारक होते हैं दिनेश जी। मैं आपको भी बोल रहा हूँ, लिखने से ज्यादा सुनने में ध्यान रखो, सभी को बोल रहा हूँ। हर ग्रह के कारक होते हैं, तो जो आपके कारक तत्व होते हैं, वो कारक तत्व आपको पता होने चाहिए प्लैनेट्स के। अब प्लैनेट्स के कारक तत्व आपको कैसे पता होने चाहिए? आपने पढ़े होंगे या बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। कारक तत्वों को समझने के लिए याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे कारक तत्व होते हैं। अब जैसे दिनेश जी ना, मैं इनको 2 बार मना कर चुका हूँ, फिर भी लिखने में ध्यान है, फिर इनका यही स्थिति होगी लास्ट में ना। तो इसमें फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, फिर मैं यही बोलूंगा कि मानते तो हो नहीं, सुनना तो है नहीं। मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, अपनी उसमें लगा हुआ है। अगर किसी को ऐसे करना भी है ना, मेरे से अलग चलना, तो मेरी रिकॉर्डिंग देख लिया करें, सिंपल। बहुत सारे देखते ही हैं क्लास में, तो 30-35 लोग ही आते हैं, ठीक है। अब जो कारक तत्व हैं, वो कारक तत्व समझ लोगे एक बार, तो जिंदगी में नहीं भूलोगे। लिखने में रहे या याद करने में रहे तो दिक्कत है। समझने का तरीका मैं इसीलिए बताया, आज लिखोगे ना तो फिर दिमाग में सेट बैठ जाएगा। You have to start thinking from brain, दिमाग में आना चाहिए ना। चलो केसेस की बात करते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल बताता हूँ। हम पत्रियां देखते थे, सब कुछ हुआ, एकदम से शुभांगी जी डिजीज आ गई, कोरोना।
और एक ऐसी डिजीज आ गई जिसके बारे में डॉक्टर्स को भी नहीं पता था। जी सर। हमने उस डिजीज को पहले समझा कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसकी रेमेडीज निकली और इसी चार्ट से निकली। डॉक्टर्स कहते थे हम वैक्सीन बनाएंगे बनाएंगे, हमारे पास तो डे 1 से रेमेडीज थी। आप देखो ना कोरोना में हर आदमी तो नहीं मर गए, है ना? जिसकी चार्ट में बृहस्पति खराब था, राहु कहीं ऐसी स्थिति में आ गया था जो सूर्य को हिट कर रहा था, वो लोग मर गए। बहुत सारे लोगों के लिए तो कोरोना कुछ हुआ ही नहीं ना। तो वो आपको बहुत बार आपके ज्योतिष के जीवन में हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि सर घर में ये डिजीज है, अब उस डिजीज का हमने नाम भी नहीं सुना होता। फिर हम उससे पूछते हैं भाई ये डिजीज क्या होती है, इस डिजीज में बंदे को क्या क्या होता है, 10 मिनट उसको समझना पड़ता है। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स तो आगे अलग अलग आएंगी ना। भाई मैथमेटिक्स का सवाल करते थे शिवानी जी, तो ऐसे थोड़ी होता था कि जो बुक में क्वेश्चन आंसर दिए हुए या बुक में जो प्रॉब्लम दी हुई इसको रट लेते थे। वो तो अलग चेंज होकर भी आ सकती थी। एंड ज्योतिष इज कंप्लीटली मैथमेटिक्स, ज्योतिष इज कंप्लीटली कैलकुलेशंस। वही समझाना चाह रहा हूँ। मैं अपनी क्लासेस में जो पेड क्लासेस होती हैं उसमें भी ऐसे ही रगड़ के पढ़ाता हूँ। आप लोगों को तो फिर भी थोड़ा लीनियंसी के साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब स्थिति ये आती है ग्रहों के कारक तत्व को समझना। ग्रह क्या बोलते हैं, ग्रहों के लक्षण समझेंगे, ठीक है। हमारे दादाजी ये बोलते थे, मेरे दादाजी, उनसे मैंने ज्योतिष का ज्ञान लिया, वो हमेशा ये बोलते थे, बोले बेटा बंदे के पास, बंदे के चारों तरफ, बॉडी के चारों तरफ 9 ग्रहों का ओरा होता है। बंदे के सिम्टम्स देख के आपको समझ में आने चाहिए। अब बहुत बार विवेक जी आपकी टाइम लाइफ में ऐसे लोग भी आएंगे जिनके पास विवेक जी वही नहीं होगा, ना डेट ऑफ बर्थ होगी, ना टाइम ऑफ बर्थ होगा, ना प्लेस ऑफ बर्थ होगा। फिर क्या करोगे बेटा, फंस जाओगे ना, है। सोल्यूशन उसको भी चाहिए। तो ज्योतिषी को तो भगवान समझ लेते हैं लोग, बेटा सोल्यूशन उसको भी चाहिए। अब सॉल्यूशन उसको भी चाहिए तो उसको सॉल्यूशन कैसे दे पाओगे? उसके सॉल्यूशन देने के लिए आपको सिम्टम्स समझ में आना चाहिए, किस ग्रह से कहाँ क्या हो रहा है। हम सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं जिसकी शुरू करते हैं बृहस्पति देव, ठीक है। बृहस्पति देवता क्या करते हैं? अब जो बृहस्पति देवता होते हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। बृहस्पति देव के लक्षण समझो, बृहस्पति देव क्या क्या कराते हैं और बृहस्पति देव को कैसे समझे जाते हैं, क्या उनके कारक तत्व हैं। और गारंटीड बात बता रहा हूं, जो आप लोगों ने पहले कहीं से सीखा भी हुआ ना, उसको भी नई चीजें सिखाऊंगा आज। अब बृहस्पति देव की से जुड़ी हुई बातें करते हैं, जो सजीव निर्जीव वस्तुएं होती हैं। पहले होता है पीला रंग, ठीक है। पीला रंग बृहस्पति देव का होता है, ठीक है। इसीलिए आदमी को, देखिए हमारा शरीर 5 तत्वों से भी बना है। 5 तत्वों की बैलेंसिंग को ही ज्योतिष और 5 तत्वों की बैलेंसिंग को ही वास्तु कहते हैं। अब जो ये आपके 5 तत्व हैं, इनको आप किस लेवल पे इम्बैलेंस कर सकते हो, आपके शरीर का कौन सा भाग किस प्लेनेट को दर्शा रहा है और आपने वहां कौन सा कलर धारण किया हुआ है। सर पे येलो धारण किया हुआ है, चेस्ट पे किया हुआ है तो ठीक है ना। अगर पीली चप्पलें पहनी हुई है तो प्रॉब्लम होगी नहीं होगी? आजकल चलते हैं, पहले तो चलते नहीं थे, आजकल तो नीले पीले सब जूते चलते हैं सारे, हर तरीके के, ठीक है। पीला रंग, पीला रंग बृहस्पति देवता का होता है, पीला रंग बृहस्पति देव का होता है। इसके साथ गुरु, जो भी आपका गुरु है वो बृहस्पति देव के कारक है। अब आप बहुत से लोगों को देखोगे कि उन्हें टीचर्स का बड़ा अच्छा प्यार मिलता है जीवन में। सिम्टम्स समझ के देखना, बहुत से लोगों को देखोगे कि उनको टीचर्स का बड़ा अच्छा प्यार मिलता है। श्याम जी जीवन में, श्याम लखोटिया जी, बहुत सारे लोगों को मिलता है। बहुत सारे लोगों को टीचर से ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमारी तो टीचर से कभी बनी नहीं, यार ये टीचर ही बेकार है। दूसरे टीचर के पास जाते हैं, कहते हैं मैक्सिमम टीचर्स आर नॉट गुड, इस टीचर में ये कमी है, इस टीचर में ये कमी है। कुछ स्टूडेंट उन्हीं टीचर से बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं। वो ये कहते हैं यार टीचर घर जाके क्या कर रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है ना, हमें तो सीखना है। फिर मेरा मैथमेटिक्स का टीचर है, मुझे पढ़ा रहा है स्कूल में अच्छे से, वो घर जाके क्या कर रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ में वो ड्रिंक कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे मतलब नहीं है। दिस इज व्हाट जो गुरु आपका रिफ्लेक्ट करेगा। कितना गुरु से प्यार मिल रहा है, कितना गुरुओं का साथ मिल रहा है जीवन में,
ये आपके बृहस्पति से देखा जाएगा, बृहस्पति ग्रह कैसा है। बृहस्पति ग्रह का कारक में गुरु सबसे बड़ा माना जाता है। गोल्ड, सोना, आप में से बहुत सारे लोग अपने जीवन में देखेंगे जिन्होंने गोल्ड खरीद लिया तो वो बेचते ही नहीं है, वो खरीदते जाते हैं और कुछ लोगों का गोल्ड खरीदने के बाद बिक जाता है। गोल्ड बिकना अपने आप में बृहस्पति खराब की निशानी है। गोल्ड बिकना अपने आप में बृहस्पति खराब की निशानी है, ठीक है। कुंडली में छठे भाव में बृहस्पति आ जाए तो वो गोल्ड बिकवाता जरूर है और वहीं उसका दुर्भाग्य स्टार्ट हो जाता है। जितना जब गोल्ड बेचा तो उसका दुर्भाग्य आना शुरू हो गया। इसका मतलब उसने अपना बृहस्पति खराब कर लिया। सात्विकता, गुरु को सात्विकता अच्छी लगती है। कभी आपने देखा है ऋषि मुनि कोई आया हो उसको राजा ने नॉनवेज परोस दिया हो? ऐसा तो कभी नहीं सुना होगा ना आपने। हाँ करण, लिख ले, आज कुछ छूटना नहीं चाहिए बेटा, ठीक है ठीक है। कभी तो ऐसा नहीं सुना होगा कि आपने गुरु ने उसको नॉनवेज परोस दिया हो। सात्विकता आपके जीवन में, ये याद रखना। जो व्यक्ति, जैसे अभी सतीश कौशिक ने प्रश्न पूछा था ना, तो भैया आपने अपने जीवन में देखा होंगे नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं और आप कह रहे हो बृहस्पति खराब हो जाएगा और उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही, ही इज राइजिंग लाइक एनीथिंग। वो राइज कर सकता है शनि के टाइम में, वो राइज कर सकता है राहु के टाइम में, परंतु जब बृहस्पति आएगा दिनेश जी, वहां उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी, वहां उसको प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी ही होंगी लाइफ में। इस चीज को एक तरीके से और समझिए, जैसे सतीश जी का प्रश्न था। विकी जी आप कैमरा बंद करके हंस लीजिए यार, जिससे भी बात कर रहे हैं, जो भी क्लास में है तो क्लास में थोड़ा सा ढंग से रहिए ना प्लीज। बोल दीजिए क्लास करने में 1 घंटा वीक में 1 दिन क्लास होती है हमारी, ठीक है। मतलब लगना नहीं चाहिए यार मुझे कि मतलब बैठी क्लास में अटेंटिव नहीं है, मेरी थोड़ी आदत खराब है। अब रीजन कहाँ से आता है? बृहस्पति अपना रंग दिखाएगा, कोई भी प्लेनेट अपना टाइम पे परेशान करेगा। अब जैसे सतीश जी ने प्रश्न पूछा कि भाई बंदा बाप को मारता भी है, क्या होता है? देखो इसको 2 तरीके से समझो, 2 तरीके से समझना। बहुत सारे लोग आप अपने जीवन में देखोगे खराब कर्म करते रहते हैं, दे आर राइजिंग। कोई बच्चा अच्छा है वो परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है। इसमें आपको एक छोटी सी चीज ये देखनी है, एक है मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई, ठीक है जी, ठीक है। अब जो मिस्टर एक्स हैं वो जब पैदा हुए हैं तो वो 1000 रुपया लेके पैदा हुए हैं, और मिस्टर वाई जो पैदा हुए हैं वो 1 रुपया लेके पैदा हुए हैं या 10 रुपया लेके पैदा हुए हैं। ये 1000 रुपए नहीं है, ये आपके कर्म हैं पूर्व जन्म के संचित, ये आप लेके अब इस दुनिया में आए हो। ये 100 रुपए हर साल खटा रहा है, हर साल 100 रुपए खर्च कर रहा है बुरे कर्म करके। ये हर साल 100 रुपए अर्जित कर रहा है, ये 100 रुपए माइनस कर रहा है, ये 100 रुपए प्लस कर रहा है। आफ्टर 7 ईयर्स ये होगा 300 रुपए पे और ये होगा कितने पे? 710 रुपए पे। डिफरेंस आ गया? जन्मपत्री तो वही बोलती रहेगी, बस वो 7 साल मैंने एक एग्जांपल के दिए हैं, वो 7 साल 70 साल भी हो सकते हैं। कितने जन्म पे कितने कर्म लेकर पैदा हुआ है वो डिपेंड करता है बंदे पर। अगर वो ये सोचता है कि इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा तो बिल्कुल भूल जाओ, इम्पैक्ट जरूर आएगा, ठीक है। अगर किसी ने अपने पिता पर हाथ उठा दिया या पिता का मतलब हमेशा अपमान करता है या कोई चीजें ऐसी करता है, वो मेरे ख्याल से जितने मर्जी सूर्य के उपाय कर ले वो ठीक नहीं हो सकता। सूर्य ही तो खराब होना है ना। सूर्य कौन होता है? अभी सूर्य पढ़ाएंगे तो सूर्य पिता होता है, बाद में एक टाइम ऐसा आएगा जब सूर्य वो खुद बन जाएगा, जब पिता मरेगा तो फिर कौन सूर्य रहेगा? प्लैनेट्स को वही समझना है। मैं आपको वही तो समझाना चाह रहा हूँ गुरु के इससे। सतीश जी अब आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब मेरी सबसे विनती ये है कि कोई भी आगे के क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है। हैंड रेज मत करो, भी लिख लो। जो क्वेश्चन का टाइम होता है ना स्टार्टिंग में, उस टाइम पे क्वेश्चन पूछेंगे या लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे? अगर मैं ऐसे बीच में क्वेश्चन लेना पड़ेगा बड़ी दिक्कत होगी सतीश जी, ठीक है। पेन होगा, एक पेन रखो ऐसा अपने साथ, क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। नहीं मैं तुझे कॉल करना पड़ा था, एक बार माइक भोग लगा दे, ठीक है। माइक भोग लगा दे, जो जोड़ दी उधर तो मैंने देख लिया सारा कुछ, पानी नहीं लग रहा, ठीक है जी।
पुखराज रत्न होता है। हल्दी की गांठें, जो हल्दी होती है ना, दैट इज प्योरली गुरु। आपकी बॉडी में हीलिंग का काम करती है, वो नहीं करती है? हल्दी करती है ना। सब्जी में या किसी भी चीज में हल्दी खाई इसीलिए जाती है ना कि बॉडी में अंदर कुछ अगर इंटरनली कुछ हो गया हो तो उसकी हीलिंग हो जाए। वही काम बृहस्पति देवता आपके जीवन में करते हैं। जितना आप सात्विकता रखते हैं, जितना आप पूजा पाठ करेंगे, वो सारा बृहस्पति देव करते हैं। वो सारा बृहस्पति देव का काम है। वो सारे का सारा कहीं से जनरेट होता है। ठीक है, कि सारे का सारा बृहस्पति देवता से देखा जाएगा। हल्दी की गांठें, चने की दाल जो होती है घर में यूज करते, प्योर बृहस्पति है। बेसन प्योर बृहस्पति है आपका। ठीक है, बेसन प्योर बृहस्पति है। सुनहला केसर जो होता है दैट इज बृहस्पति। ठीक है, आपके घर के बुजुर्ग, अब आपके घर में आपने देखे होंगे कई लोग ना बिल्कुल चलते टाइम भी यूं ढीले ढाले चलते हैं। देखोगे ना उनको यूं ढीले ढाले चलते हैं। देखा, हैव यू एवर सीन? किसी को देखा आपने? शरीर का ढीलापन, ढीला ढाला, यूं बैठना भी, चलना भी यूं झुक के, यूं पड़े रहना। ठीक है, कमर लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पड़े रहने की बात कर रहा हूँ। कमर लगा के तो मैं भी बैठा हूँ इस टाइम। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ढीला ढाला रहना, शरीर की बॉडी लैंग्वेज अलग से ढीली दिखे, एनर्जी नहीं दिखना। उन लोगों से कभी प्यार से पूछना सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देख के ही कि भाई आपके घर में जो आपके दादा दादी थे, श्याम जी लिख लो सर सारा, हद है यार। मैं कह रहा हूं आप उससे पूछना कि आपके घर के जो बुजुर्ग थे वो क्या आपके साथ ही रहते थे या किसी चाचा ताऊ के साथ रहते थे? उस बंदे को बुजुर्गों का साथ नहीं मिला होगा। ठीक है दिनेश जी, या तो बुजुर्ग उसके पैदा होने से पहले मर गए होंगे, या उसके बुजुर्गों का उसके साथ रहना नहीं होगा, वो कहीं दूर रहा होगा। ये भी आपके बृहस्पति को दर्शाता है कि बृहस्पति आपका कितना स्ट्रोंग है। कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छे से, मैं अपना ही एग्जांपल लूं, मैं अगर अपना एग्जांपल लूं तो आप में से कितने लोग होंगे ऐसे जो अपने परदादा दादी की गोद में खेले होंगे खूब ज्यादा। मैं सबसे ज्यादा अपनी परदादी की गोद में खेला, फिर दादा दादी के पास रहा। दैट रिफ्लेक्ट्स कि आपका बृहस्पति कितना स्ट्रोंग है, आपके अंदर कितना बृहस्पति आपने स्ट्रोंग किया हुआ है, कितना पूजा पाठ का आपके उसमें ये है। वो सारा बृहस्पति को दर्शाता है। बृहस्पति का कारक है, आपके बृहस्पति को दर्शाता है। बृहस्पति कैसा है, आपके घर के बुजुर्ग कैसे हैं। ऑक्सीजन, साइंटिफिकली आप बृहस्पति ग्रह को समझो। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है ना? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है साइज वाइज। हाँ, गुरु को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। राजा भी बृहस्पति का वो करता है ना? राजा भी बृहस्पति का वो करता है, गुरु का पैर छूता है ना पैर जब आते हैं तो। तो बृहस्पति ग्रह को जब आप समझोगे तो आपको पता चलेगा साइंटिफिकली कि बृहस्पति ग्रह के चारों तरफ एयर का बहुत ज्यादा, कैमरे जोन रखो भाई, धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। बृहस्पति ग्रह के चारों तरफ एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा है। एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा है। ऑक्सीजन इज प्योरली बृहस्पति। उसको कई तरीके से समझो। कोविड के केस में जिनका बृहस्पति कमजोर था वो बिल्कुल नहीं बचे। घर में किसी को सांस की तकलीफ होना, सांस फूल जाना, दमे की, अस्थमा की कोई दिक्कत होना, बृहस्पति खराब की निशानी है। बृहस्पति अच्छा मतलब ऐसी कोई दिक्कत होगी ही नहीं घर में, आपके घर में ऐसी दिक्कत होगी ही नहीं। आपके घर में ऐसी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, आपके घर में ऐसी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। आपको अगर बृहस्पति सबको अच्छा करना है, एक रामबाण उपाय जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, डीप ब्रीदिंग, जिसको प्राणायाम भी बोलते हैं।
बृहस्पति देव का सबसे अच्छा उपाय है ये। गुरुओं का मान सम्मान करो, चीजें बढ़िया रखो, डीप ब्रीदिंग करो, ये आपके बृहस्पति को बहुत अच्छा कर देगा। ठीक है, प्लीज यार लिखने में मत लगे रहो, ऐसी बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं भी, इसको बाद में ही नोट करना, नहीं तो फिर चीजें छूटेंगी। मेरा मेन पर्पस पता है मैं बार बार क्यों रोक रहा हूँ, आप अब लिख लोगे ना तो आप रिकॉर्डिंग नहीं सुनोगे, और रिकॉर्डिंग नहीं सुनोगे तो बेटा बिल्कुल नहीं सीख पाओगे, फिर लास्ट में वहीं के वहीं हम बैक टू स्क्वायर बन रहेंगे। रखो ना अपने काम में कि भैया मुझे 3 घंटे देने ही देने हैं सर को। ऑक्सीजन, आपका ऑक्सीजन, आपका ऑक्सीजन लेवल बॉडी का, ठीक है ना, आपका ऑक्सीजन कितना आप प्राणायाम कर रहे हो, ठीक है, आप कितना प्राणायाम कर रहे हो वो आपके लिए कितना अच्छा रहेगा। ठीक है, वो आपका बृहस्पति देव से जुड़ा हुआ होता है। आपका क्या कहते हैं प्राणायाम करना, आप किसको सांस की कितनी तकलीफ का सॉल्यूशन दे पा रहे हो। कोरोना में यही होता था, सांस नहीं आता था ना, चेस्ट में कंजेशन हो जाता था, फेफड़े, आपके लंग्स, फेफड़ों से ही लेते हो ना आप सांस, वो आपके बृहस्पति का स्वरूप होते हैं। फेफड़े बड़े होते हैं ना आकार में, इस जोन में, है ना, फेफड़े आपके, वो बृहस्पति का कारक है, कितना आप ले पा रहे हो। ऐसा कौन सा पेड़ है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है? पीपल का पीपल का पेड़, आपका बृहस्पति का पेड़ होगा, बृहस्पति का कारक होगा। पीपल देव की पालना करना बृहस्पति को बिल्कुल ठीक कर देता है। छोटा पेड़ लगाओ पीपल का, ऐसी जगह पे लगाओ जहां काटना ना पड़े, और उसकी पालना करते रहो। और ये सोचो, इसीलिए हमारे शास्त्रार्थ बता गया है कि अगर कोई पीपल का पेड़ कटवाता है, क्योंकि गुरु का स्वरूप है ना, साक्षात गुरु है, अगर आपने पीपल का पेड़ कटवा दिया, अगर आपने पीपल का पेड़ कटवा दिया, पीपल का पेड़ आपने कटवा दिया, तो कहते हैं कि उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। ठीक है, और अगर आपके अंदर आपने, एक सेकंड रुकना, हेलो, कहा था मैं यार, पीपल का पेड़ कटवाने पर एक्चुअली देखो मैंने पहले भी आपको इसीलिए बता दिया कि मेरे पास ना कोई पीपीटी वगैरह नहीं होती, डायरेक्टली मैं यहीं से बोल रहा होता हूँ, वो थोड़ा रिदम टूट जाती है मेरी, प्लीज। पीपल का पेड़ कटवाने पे, अब इसीलिए बोलते हैं कि अगर जो व्यक्ति पीपल का पेड़ कटवाता है उसको 1.25 लाख दोष लगते हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ में गुरु होता है। आपके गुरु के अंदर भी, पीपल के पेड़ के अंदर भी 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आशाराम, राम रहीम, इनको किसी ने गुरु बनाया हुआ है। कोई लोग ऐसे भी होंगे जो आशाराम, राम रहीम पे हंसते होंगे, हंसते होंगे ना। कभी आप बैठना उन लोगों के साथ ना जिन्होंने गुरु बना रखा होगा, उनके भी क्वेश्चन यही होते हैं कि यार मेरा मैथमेटिक्स का टीचर है, मुझे बड़े अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, उसके बाद वो जाके क्या कर रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, ज्ञान वो क्या दे रहा है। आप आज भी जाइए, आप यहाँ पे करोल बाग की तरफ जाते हैं, आशाराम का जो आश्रम है, वहां पे लोग बाहर से झुक के नमस्ते कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग, शिवांगी जी जो राम रहीम के फॉलोवर्स हैं, वो आज भी जहां जिस जेल में बंद है बाहर से नमस्ते कर रहे होते हैं। उनका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है। हमें ये मतलब नहीं है कि उन गुरुओं का केतु कैसा है या उन गुरुओं का खुद का आचरण कैसा है या उनसे उनकी क्या हालत है, उन्होंने गलत किया है तो वो जेल में है, उसमें कोई रिग्रेट नहीं है। बट जिस व्यक्ति की आस्था है वो उस लेवल पे आस्था लेके गया हुआ है। मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने राम रहीम को गुरु बनाया और मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, बोला इन्होंने मुझे जीना सिखाया, बोला इन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी नियम वाली बताई। एक व्यक्ति मेरे को मिला, वो कह रहा है कि मैं जो राधा स्वामी है मैं वहां जाता हूँ, बोला मुझे उनकी बहुत सारी चीजें पसंद नहीं आती, बोला बट उनकी कुछ चीजें इतनी प्यारी हैं कि वो लोग कहते हैं सिमरन करो, मेडिटेशन करो। बोला दूसरी चीज वो ये बोलते हैं कि आप नॉनवेज मत खाओ, आप शराब मत पियो। दैट्स इट यार, वो जीने का तरीका बता दिया उन्होंने, उन्होंने डाल दिया वे ऑफ लिविंग,
है ना, कोई इस्कॉन को फॉलो करता है, कोई कहीं भी करता है, देखो कमियां ढूंढने लग जाएंगी, हर जगह में मिल जाएंगी। मैं सिर्फ आपको एक ज्ञान की बात बता रहा हूँ, मैं खुद राम रहीम और आचार्य का फॉलोअर नहीं हूँ, क्योंकि मैं उन्हें फॉलो करता हूँ या मैंने उनको गुरु बना रखा है ना। तो ये बृहस्पति देव की ये सारी चीजें होती हैं, ये बृहस्पति देव के कारक तत्व होते हैं। आपका पीपल का पेड़, आपका ये ऑक्सीजन, आपका गुरु, आपका स्कूल, स्कूल इज प्योरली प्योरली जुपिटर। आपका कोई भी गुरुकुल है, आपका कोई भी स्कूल है, आपका कोई भी मंदिर है, दैट इज प्लेस ऑफ बृहस्पति। वहां पे ज्ञान की बातें होंगी, वहां पे धर्म की बातें होंगी, यही बातें होंगी ना। उन चीजों को अप भी करेंगी वो, उन चीजों को ठीक भी करेंगी। इनकी बहुत सारी रेमेडीज कराते हैं, भैया तो डेली मंदिर ही चला जाया कर, तेरी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों की होती है ना, कुछ 1% लोग होते हैं जिनको मंदिर जाने से हम मना करते हैं, अदरवाइज हम सबको बोलते हैं, मैक्सिमम लोगों को 80% को, क्या मंदिर जाया करो। ठीक है, आपका ज्ञान, मंदिर का पुजारी प्योरली प्योरली बृहस्पति होता है, प्योरली प्योरली बृहस्पति होता है। एक सेकंड भाई, भोग लगा रहे हैं, एक सेकंड के लिए प्लीज मेरे को पॉज डालना पड़ेगा, मैं कैमरेज ऑफ कर रहा हूँ अपना भी, 1 मिनट के लिए भोग लगा रहा हूँ, देख लो। क्या बात है दी, क्या बात है दी जी, वेरी गुड। कहाँ था एक बार याद दिला दो प्लीज। आपने तो विवेक दर्शन किए हैं ना, विवेक आए हो ना आप तो यहाँ जी पे। जी जी, मैं आया हूँ कई बार। बेटा बताओ कहाँ था मैं, प्लीज बताइए। सर मंदिर जाने पे और विद्यालय, उसमें गुरु की महत्ता जो है, आपका गुरु अच्छा रहेगा। आपका गुरु, बृहस्पति मंदिर जाना, ये सारी आपकी चीजों को देखती हैं। ज्ञान, अब देखो एक ज्ञान का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, नॉलेज, विजडम, दिस ऑल कम्स फ्रॉम बृहस्पति देवता, ये बृहस्पति देवता से आता है। ठीक है, बृहस्पति देवता से आता है ये सारी चीजें। अब कुछ लोगों को ज्ञान पेलने की आदत होती है। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं अमृता जी, जो कोई बात बोल रहा है तो ध्यान से सुनेंगे, और कोई लोग ऐसे होते हैं वो बोलता रहे यार, लगेगा यार क्या फालतू की बकवास कर रहा है यार ये। शरण जी, am I right? This all is depends on your Jupiter. How's your Jupiter in your chart? How's your Jupiter in your chart? कैसा है आपकी कुंडली में बृहस्पति देवता? बृहस्पति देवता खराब है, बोलने की आदत है, और बाकी ग्रह चाल ऐसी बैठी, बंदा बोलता रहेगा, फालतू की चीजें बोलता रहेगा, सारे दिन बोलता रहेगा, कोई सुनेगा नहीं इसको। हाँ? इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप ज्योतिष के फील्ड में आना चाहते हो तो योर ओन जुपिटर शुड बी स्ट्रॉन्ग। इट डजंट मैटर शरण जी कि आप कैसा बृहस्पति लेके पैदा हुए हैं, हो सकता है आप 10 रुपए लेके पैदा हुए हो जीवन में। ठीक है बेटा, ये जो कैमरे ऑफ हो रहे हैं ना, वीरा, मीरा शर्मा, विवेशियस, ये सब ऑन करो कैमरे अपने अपने। ठीक है, अब आप मान लो बृहस्पति खराब लेके पैदा भी हुए हो, तो एटलीस्ट सात्विक हो जाओ, नॉनवेज खाना छोड़ दो। शराब का भी मैं कुछ लोगों की बंद कराता हूँ, कुछ लोगों की बंद नहीं कराता, बट आपको नॉनवेज खाना तो सबको छोड़ना पड़ेगा। नॉनवेज में किसी की हत्या होती है ना डायरेक्टली, किसी जीव की। साइंटिफिकली बात करो, तनुजा जी थोड़ा ठीक से बैठो, तनुजा जी ठीक से बैठो थोड़ा सा।
तो किसी जीव की हत्या होती है ना, अब किसी जीव की हत्या हो रही है, गुड़िया को खेलने दो, गुड़िया की टेंशन मतलब आप ठीक से बैठे रहो, वो बच्ची है वो खेलती रहेगी। किसी जीव की हत्या होती है एंड इट जनरेट्स नेगेटिव वाइब्स ऑल्सो। जब ये नेगेटिव वाइब्स जनरेट होंगी तो ये कभी भी आपको पॉजिटिव की तरफ नहीं लेके जाएंगी। ये बृहस्पति देवता है, बृहस्पति देवता को समझना ठीक रखना बहुत जरूरी है। मंदिर का पुजारी, पुरोहित, कुल पुरोहित, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर के पुजारी को, पुरोहित को अपमान कर देते हैं, मंदिर तुड़वाने में सहयोग दे देते हैं, ठीक है, मंदिर के आदर नहीं होता, उनका बृहस्पति वीक की निशानी होती है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे हमारे देश में मंदिर बहुत सारे हैं ना, लाखों मंदिर। अब आप कहीं से भी निकलते हो, कुछ लोग तो होते हैं मंदिर के सामने हाथ जोड़ के निकलते हैं, ऐसे होता है ना अजय वैद्य जी, और कुछ लोग सीधे निकल जाते हैं कि यार बहुत सारे मंदिर है, कहाँ कहाँ हाथ जोड़, होता है ना। आपने देखा होगा जीवन में ऐसे लोग भी होते हैं ना तनुजा जी, हाँ शरण जी, यार किस किस मंदिर के सामने हाथ जोड़े, देयर आर lots of temples in our country, कहाँ कहाँ हाथ जोड़ेंगे। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स बृहस्पति। जिस बंदे के अंदर आदत होगी कि यार मंदिर के सामने से निकला है, सर झुकाया नहीं, हाथ नहीं दो, वो उसका बृहस्पति दिखा रहा होगा। ये मैं सिर्फ सिम्टम्स बता रहा हूं आपको, यू नीड नॉट एनी चार्ट। समझो बंदे के चार्ट में कहां जा रहे हैं वो, हरकतें कैसी करता है, उसका प्लेनेट कैसा बैठा हुआ है। कुल पुरोहित का अपमान करना, पुरानी बातों को नहीं मानना। कुछ लोग कहते हैं ना हम तो पुरानी बातों को मानते ही नहीं, ये तो सब पुराने रीति रिवाज है, होते हैं ना, सब पुराने रीति रिवाज है। जहां ये चीजें आती है वहां राहु देवता एक्टिव हो जाते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं जहां लोगों ने पुरानी चीजों को छोड़ा है एंड दे हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड। पुरानी चीजों को छोड़ा है एंड दे हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो अपना वास्तु कराते रहते हैं, कराते हैं। हम लास्ट में पूछते हैं क्या आपके जो बुजुर्ग मर गए हैं उनका आप श्राद्ध निकालते हो, तो वो कहते हैं हाँ जी हम श्राद्ध निकालते हैं, और हम श्राद्ध वाले दिन ना जो निडी लोग होते हैं उनको दे देते हैं। ना 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 ना, जो प्रोसेस सेट है कौवे के लिए, ब्राह्मण के लिए, पक्षी के लिए, कुत्ते के लिए, गाय के लिए, दैट प्रोसेस शुड बी सेम, दैट शुड नॉट बी चेंज्ड। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार अब हम कहाँ बुलाएं, हम तो मंदिर में दे देते हैं, तो फिर उनकी लाइफ भी ऐसी चल रही होती है, इम्पैक्ट सारे होते हैं। एक बंदा कह रहा है जी मैं तो श्राद्ध वाले दिन ना बड़ा सा भंडारा लगाता हूँ। यार तू भंडारा लगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तू 2 लाख आदमियों को खिला। जब तू 2 लाख को खिला रहा है तो एक को घर बुला के भी खिला देना, एक रोटी कौवे की भी निकाल देना, एक गाय की भी निकाल दे, एक कुत्ते की भी निकाल दे, 2 निकलती हैं गाय की वैसे ना, ठीक है, तो निकाल देना, कौन सी आफत आ रही है। जहां आप किसी भी पुराने रीति रिवाज को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो वहां आपको ये सब दिक्कतें होंगी ही होंगी, वहां आपको ये सब दिक्कतें होंगी ही होंगी, वहां आपका बृहस्पति खराब होगा ही होगा। और बृहस्पति खराब होगा तो वो ऑलमोस्ट सब कुछ खराब कर देता है, ये एक ऐसा ग्रह होता है। ठीक है शिवानी जी, बेसन आपका बृहस्पति का प्रतीक होता है, मंदिर, पीतल धातु जो होती है वो बृहस्पति होती है, मुर्गा, गरुड़, गरुड़ पक्षी देखा है ना, हाँ, गरुड़ पक्षी कितना बड़ा होता है, बड़ा होता है, हाँ। आप अनम्यूट कर पा रहे, अनम्यूट नहीं कर पा रहे, कोई भी बात करो यार, इतनी भी सीरियस मत हो, मैं इतनी डांटता हूँ, गलती करोगे तभी करूंगा। जी देखा है। बड़ा होता है। देखा जो वो गरुड़ जो होता है वो बहुत बड़ा पक्षी, तो आप देखोगे ना गरुड़ की एक क्वालिटी और होती है कि गरुड़ बहुत दूर तक का देख पाता है, देख पाता है नहीं देख पाता है, जी जी देखा था गुरु जी, बहुत दूर तक देख पाता है। सिम्टम्स को समझो यार, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, इसको लिख के क्या टिंडे मिलेंगे तुम्हें, बहुत दूर तक का देख पाता है। तो इसका मतलब शिवम क्या होता है, जो बृहस्पति देवता होते हैं ना, दैट गिव्स यू ए विजन ऑल्सो, तो बहुत दूर तक का देख पाओगे आप, एक विजन देते हैं आपको, क्या होने वाला है, क्या प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे। ज्योतिष भी होता है बृहस्पति का होता है ना, पता होता है ना आगे आने वाले टाइम में क्या होता है। बृहस्पति अगेन इट गिव्स यू विजडम, दूर में आगे में क्या होने वाला है, वो सब इससे ही आती हैं। गरुड़ पक्षी
वही देता है, दूर तक का देख पाते हो, ठीक है। मेंढक, पीले फूल, पीला रंग आता है, मान सम्मान। कुछ लोग होते हैं ना, वो जहां भी जाते हैं, जिस भी रिश्तेदारी में जाते हैं, whenever they are sit in a group of intellectuals or when they are sit in a group of family members, relatives, so they'll get respect and sometimes किसी को कोई respect मिलता ही नहीं है, कुछ लोगों को, ठीक है ना, कुछ लोगों को respect मिलता ही नहीं है। That is all just because of Jupiter, कि उनका जुपिटर कैसा है कुंडली में, कि उनका जुपिटर कैसा है कुंडली में, उनके जुपिटर को देखना पड़ेगा। मान सम्मान कैसा है, सांस अटकती है ना बहुत बार लोगों की, है ना, हवा, इसमें ना हवा भी दो तरह की होती है, एक तो हवा आप अंदर लेते हो, एक हवा आप बाहर निकालते हो। कई बार तो आपके मुंह से ही बाहर निकल जाती, कई बार वायु दोष होता है ना बॉडी में, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू जुपिटर। वो भी बृहस्पति की तरह होता है, वो भी बृहस्पति की वजह से ही होता है। खराब बृहस्पति सिम्टम होता है। पीली मिर्च, दैट इज ऑल्सो बृहस्पति, वो भी बृहस्पति होता है। अब मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज, कुछ लोग ना अभी तक भी ज्वाइन कर रहे हैं क्लास में, ठीक है, आप लोग एक तो वीडियो देख लें, और जो दोज हु रियली वांट्स टू लर्न वो टाइम से ज्वाइन करा करें। 11 बजे का मतलब है क्लास में 11 बजे शार्प शुरू कर दूंगा, लेट ज्वाइन ना करें, ठीक है। पीली मिर्च, सुनार, आपका जो सुनार होता है, गर्दन, पगड़ी, आपने देखा था पुराने टाइम के लोग सारे पगड़ी बांध के निकलते थे घर से, बिना पगड़ी बांधे कोई नहीं निकलता था। हैव यू एवर सीन? बिना पगड़ी के नहीं निकलते थे। पगड़ी उनके मान सम्मान की वो होती है। अमरीनीति जी, आप सुनने में ज्यादा बिलीव करो, लिखने से कुछ नहीं होगा। पगड़ी जो होती थी, मान सम्मान, आप कितने मान सम्मान के को चाहिए आपको, आपको कितना मान सम्मान रहेगा, ठीक है, आपको कितना मान सम्मान चाहिए जीवन में, कितना मान सम्मान मिल रहा है। वो पगड़ी बांध के निकलते थे ना अपनी इज्जत के लिए, वो दैट इज बृहस्पति, वो बृहस्पति होता है, ठीक है जी। बब्बर शेर, बब्बर शेर देखा आपने? ठीक है, आप देखना कभी भी ना, बब्बर शेर बहुत सारे मंदिरों के बाहर भी बना हुआ होगा। जगन्नाथपुरी, बड़े बड़े मंदिरों के बाहर बब्बर शेर की 2 मूर्तियां लगाते हैं, किधर है किधर। राम मंदिर, हमारा जो भव्य राम मंदिर बना है, कहता ना बब्बर शेर। बब्बर शेर क्या होता है? जंगल में रहता है, विकी जी, जंगल का राजा होता है। सर वैसे बब्बर शेर उसे कहते हैं जो शेरनी का पहला बच्चा होता है। हाँ, बब्बर शेर ही प्रतीक होता है जो जंगल में का राजा होता है, लाइक ए किंग, ठीक है, जो सब पे रूल करने की ताकत है। सबसे बड़ा नहीं होता ना, बट उसके पास एक कॉन्फिडेंस होता है। बब्बर शेर डरता नहीं है, दैट इज बृहस्पति। आपने देखा था जब इंडिया में चाहे यमन आए या कोई भी आए, जब कितने भी आक्रमण हुए, मुगल हुए, बहुत सारे आक्रमणों में आप देखोगे कि हमारे जो देश के साधु थे, कई तरह के नागा साधु या कई तरह के साधु ऐसे थे, जब वो अड़ जाते थे तो सामने उन्होंने बड़े से बड़े राजाओं को भी परास्त किया है। भगवान परशुराम साधु ही थे ना, भगवान परशुराम साधु ही थे ना, ऋषि थे। 16 बार 21 बार उन्होंने क्षत्रिय विहीन कर दी थी धरती। साधु डरता नहीं है। बृहस्पति आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस देता है कि डर नहीं आएगा, एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस लेवल मिल जाएगा आपको, ठीक है। वो बृहस्पति देवता देते हैं, वो बृहस्पति देवता से मिलेगा आपको। बहुत से जगह ऐसे थे कि राजा आता था, अकेला साधु खड़ा है। जब यमुनों की सेना निकल रही थी तो एक स्टोरी में एक बार पढ़ रहा था, उसमें एक अकेला साधु खड़ा था, वो तलवार लेके खड़ा हो गया। वो सेना को ये समझ में नहीं आया इस साधु को मारूं या छोड़ूं, मार दोगे तो क्या पूरी सेना ने मिलकर इस साधु को मार दिया, कौन सा बड़ा काम कर लिया। और पीछे हट जाओगे तो उस बंदे का कॉन्फिडेंस देखो ना, वो तलवार लेके खड़ा नहीं हटूंगा पीछे, दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। वो बृहस्पति होता है आपका। इसीलिए बृहस्पति को ठीक करना लाइफ में बहुत जरूरी है, ठीक रखना बहुत जरूरी है। पूजा पाठ आपकी
आपके जितने भी काम ऐसे होते हैं वो सारे बृहस्पति से जुड़े हुए होते हैं। अब आप कुछ लोगों के जीवन में देखोगे कि ऐसी ऐसी चीजें होंगी। चलो मैं आपको बता रहा हूँ, बॉडी में आपकी में जो गुड फैट होता है दैट इज बृहस्पति। आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है दैट इज बृहस्पति। दो लोगों का मैं बताता हूँ, दो भाइयों का, दो बिजनेसमैन है, उनका टाइम भी एक साथ ही रहा, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी। दोनों का कुंडली में बृहस्पति एक जैसा बैठा हुआ है, एक जैसी स्थिति में। सतीश जी म्यूट कर लीजिए। परंतु एक की लाइफ कुछ है और एक ही कुछ है, तो आप देखोगे डिफरेंस दिन रात का है ना दिनेश जी दोनों की लाइफ में, ये तुम देखते ही हैं। आपको याद है जो अनिल अंबानी है उसके बारे में बोला जाता है वो फिटनेस फ्रीक है, दौड़ता रहता है, सारा फैट वेट निकाल लेता था बॉडी का, गुड फैट बैड फैट सब निकाल दिया। हाँ, फैट इज बृहस्पति। साधु देखे आपने कभी एक्सरसाइज करते हुए? हाँ, ना उन्हें हार्ट अटैक होता ना उनको कोई बीमारियां होती, क्योंकि उन्होंने अपना बृहस्पति स्ट्रॉन्ग रखा होता। डजंट मैटर फैट कितना है बॉडी में। दूसरा, आपका कैरेक्टर, आपने किस लेवल का कैरेक्टर मेंटेन किया हुआ है वो आपको डिफरेंस दिखा देगा लाइफ में, वो आपको डिफरेंस दिखा देगा लाइफ में। ठीक है। कुछ लोगों को आप देखोगे अचानक शिक्षा रुक जाती है, चलते चलते पढ़ाई रुक गई, घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, कुछ और आ गई, एग्जाम नहीं दे पाए, फेल हो गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं वन गो में पूरा कभी फेल ही नहीं हुए, कभी फेल ही नहीं हुए। इट ऑल अबाउट हिज और हर बृहस्पति। जुपिटर किस पोजीशन का बैठा हुआ है, कैसा है कुंडली में, जुपिटर किस पोजीशन में बैठा हुआ है, कैसा है कुंडली में। गोल्ड का गुम हो जाना, गोल्ड का बिक जाना, जैसे मैंने अभी बताया था, होता है ना बहुत सारे लोगों को गोल्ड गुम हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जी हमारी गोल्ड वोल्ड की चीजें तो कभी गुम नहीं होती, दैट इज ऑल्सो बृहस्पति। आपका जुपिटर कैसा है कुंडली में। सांस की बीमारी हो जाना, घर में किसी को सांस की बीमारी हो जाना, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। अस्थमा वगैरह घर में हो जाता है, कहते हैं ना कि अस्थमा फैलने का भी डर होता है, अस्थमा वाले के पास मत जाओ, ऐसा होता है ना, दैट इज बृहस्पति। कुछ लोग होंगे आपके उनके यहाँ के बाल उड़ जाते हैं, ये वाला जो एरिया होता है ना, शर्म जी बोलते हैं ना चांद निकल आया यहाँ से, ये वाला, दिस इज ऑल अबाउट बृहस्पति। सर पे शिखा का होना, शिखा कौन रखता है, ऋषि रखते हैं, ब्राह्मण रखते हैं, ये लोग रखते हैं ना शिखा, वो आपका बृहस्पति को दर्शाता है। सर के बाल कहाँ से उड़ रहे हैं, अगर शिखा के स्थान से बाल उड़ रहे हैं तो वो आपके कमजोर बृहस्पति को दर्शाते हैं, या वो ये दर्शाते हैं कि आपका कुंडली में बृहस्पति खराब अवस्था में है या खराब हो गया है। ठीक है। झूठी अफवाहें फैल जाना, झूठे लांछन लग जाना, झूठे लांछन भी लग जाते हैं ना लोग, बहुत सारे लोगों पे, बहुत सारे लोगों पे झूठे लांछन लग जाते हैं ना, कि भैया कर रहा था कुछ और हो गया कुछ, इल्जाम लग गए, थोड़ा सा ये आ गया, दैट इज ऑल्सो बृहस्पति। वो बृहस्पति की निशानी होते हैं, बृहस्पति खराब होने की निशानी होते हैं। गले में मालाएं पहन के रखना, बड़ी बड़ी मोटी मोटी मालाएं पहन के रखना, बृहस्पति खराब की निशानी है। आपको अपने पिता का, अपने दादा का, अपने बाबा का सुख ना मिलना, या आपसी तालमेल खराब होना। आप रह तो रहे हो दादा दादी के साथ, अब मान लो घर में 4 बच्चे हैं, दादा दादी का सुख मिला, 2 का बृहस्पति अच्छा, 2 का खराब है, तो उन 2 के साथ दादा दादी का तालमेल अच्छा होगा और 2 के साथ तालमेल खराब होगा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दादी के साथ सही होता है, दादा के साथ नहीं होता, बृहस्पति मिक्स स्वरूप का है, अच्छी चीजें भी है मिली, खराब भी है मिली हुई, होता है ना ऐसा, तो घरों में देखा होगा ना आपने, यही सिम्टम्स तो देखने हैं, यही सिम्टम्स तो देखने हैं। ये बृहस्पति खराब की या बृहस्पति अच्छे की निशानियां मैंने आपको पढ़ाई हैं। आप इसमें देखिए, कुछ इसका उपाय सबसे बढ़िया होता है, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, डेली आशीर्वाद लें, पैर छू के आशीर्वाद लें, जितना छुएंगे उतना बढ़िया रहेगा। केसर का तिलक नाभि पर लगाएं, केसर का तिलक अपने कंठ पर लगाएं, सबसे बढ़िया रहता है, माथे पर लगाएं, नाक को साफ रखें। एक चीज और समझो, आप में से आपने कभी कुछ लोगों को देखा जिनको जुकाम हो ही रहता है। मैं सीजनल जुकाम की बात नहीं कर रहा हूँ, सर्दियों में तो यहाँ किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, एक दो दिन के लिए आपको भी हो सकता है, होता है ना सर्दियों में, तो हमारे नॉर्थ इंडिया में ठंड ज्यादा पड़ती है। बट कुछ लोग आपने देखे होंगे, जैसे शिवांगी जी आप रहते हो वहां ठंड नहीं पड़ती, बट फिर भी वहां पे भी कुछ लोग होंगे जिनको कोल्ड रहता है,
या गर्मी में भी जुकाम रहता है? देखे ऐसे लोग आपने? हाँ बताओ यार, बात तो करो, देखे नहीं देखे? मैं हाँ गलत तो जी, नहीं? हाँ जी सर, हाँ जी देखिए। जी गुरुजी, जी गुरुजी, देखें गुरुजी। हाँ जी देखिए सर। प्योरली हाँ, सर। बृहस्पति खराब की निशानी। और ये उन लोगों से पूछना किसी से, या आप में से कोई हो तो ऑब्जर्व करना, जब भी जीवन में डाउनफॉल आने वाला होगा, जब भी जीवन में उन्हें नुकसान होने वाला होगा, तो उस समय पर जुकाम जरूर होगा या जुकाम के सिम्टम्स जरूर दिखेंगे उनको। बृहस्पति है, बृहस्पति खराब है, खराब अवस्था में है, खराब रहेगा, जुकाम होगा ही होगा। ठीक है, उसको समझना जरूरी है। बृहस्पति को ठीक करना, नाक को साफ रखें, जुकाम ना होने दें, प्राणायाम करें। इसमें से एक सबसे अच्छी और चीज होती है जो आप लोग योगा वगैरह से जुड़े हैं, नेति होती है ना, नेति, जल नेति, रबड़ नेति जो कराते हैं, जो हमारे योगा के पार्ट है, वो नेति अगर कोई कर सकता है तो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट होता है। और वो मुश्किल लगती है, कोई मुश्किल होती नहीं, मैंने काफी करी है, वो कोई मुश्किल नहीं होती। ठीक है, वो नेति करें, उससे बृहस्पति बहुत अच्छा होता है, आपके बहुत सारे रोग खत्म होते हैं, साइनस वगैरह सारी बीमारियां ठीक होती हैं। ठीक है, ब्राह्मण को पीला कपड़ा दान दें, ब्राह्मण को चने की दाल दान दें, केसर या सोना दें, सोना वगैरह देना हो तो मुझे दे सकते हो। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, सभी का मान सम्मान रखें, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार ना करें, अपने एक अच्छे आचरण को, एक अच्छे व्यवहार को अपनाएं। ठीक है जी, अब क्लास में 1 घंटे की रखूंगा आज। अब मुझे सिर्फ ये बताइए, ये तरीका सही है आपको? मैं कुछ और थोड़ा सा बताऊंगा फिर क्लास क्लोज कर दूंगा। ये जो पढ़ा रहा हूँ, ये तरीका सही है? समझ में आ रहा बेस्ट है है? सर। हाँ जी सही सर। है। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, सही है, बढ़िया। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, स्ट्रेंथ इतनी ही रखना क्लास में। स्ट्रेंथ जैसे जैसे धीरे धीरे कम होगी ना, मेरा इंटरेस्ट कम हो जाएगा। स्ट्रेंथ अच्छी रखना, स्ट्रेंथ अच्छी रखोगे मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, और बंदे आएंगे मैं और अच्छा पढ़ाऊंगा। मेरे को मजा आता है, खुली के लिए हो ना, डांटने फटकारने में मेरे नेचर में है। ठीक है, मजा आता है। ठीक है, क्वेश्चंस जो होते हैं वो लिखते रहो, मैं क्वेश्चन मुझे। अनुपमा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं मैम आप? सर क्वेश्चन है, पूछ लूं अभी के बाद में पूछूं ठहर के? 5 मिनट अभी पापा को कॉल कर लो, बोल दो मम्मी की क्लास चल रही है। अर्चना जी म्यूट रखना जी। बोलो अनुपमा जी। सर छींके भी उसमें ही आता है ना, जिसको छींके होती हैं, उठती हैं, उसको उठते ज्यादा के लगता सारी। है। देखो नॉर्मल छींक अगर कभी 1-2 छींक आ गई दैट इज डिफरेंट, बट कोई बंदे होते हैं ना जो नहीं, छींकते ही रहते हैं, जिनको कंटिन्यूअस जब छींके हाँ। लगती है तो बहुत सारी छींके लगती हैं, वो बृहस्पति से ही आती है। सर जैसे उठते ही ना, मेरे को भी थी शादी से पहले, छींके आती थी, और जैसे ही मैं स्नान करती थी उसके बाद मेरी ठीक हो जाती थी ऑटोमेटिक, और ये डेली का प्रोसेस था। स्नान करने के बाद ये तिलक वगैरह लगाते थे आप तब भी, या नहीं लगाते थे? नहीं सर, मैं तब स्नान करने के बाद तिलक नहीं लगाती थी, स्नान करते ही ठीक हो जाती थी। आज मेरे बेटे को है वही सेम प्रॉब्लम, और लेकिन वो तिलक तो बाद में लगाता है नहाने के बाद, लेकिन उसको नहाने के बाद भी छींके रहती है। ठीक है बेटा, वो उसका देखना पड़ेगा आपको क्या रहता है, बृहस्पति किस पोजीशन में और क्या है वो देख लीजिएगा। गुरु 11वें भाव में है सर। कोई बात नहीं बेटा, वो तो पूरा देखना पड़ेगा ना, गुरु के साथ छठे में क्या आ रहा है और तीसरे में क्या बैठा है, वो देखना पड़ेगा ना। गुरु 11वें भाव में वैसे अच्छा नहीं होता। हाँ हाँ। ठीक है, आप सबके प्रश्न में नेक्स्ट टाइम लूंगा, काफी सारे क्वेश्चंस आ गए, नेक्स्ट टाइम सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर दूंगा। जिनके बाकी लोगों के भी वो नोट करके रखना। दोबारा वही चीज बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस आपके और इसलिए भी निकलेंगे, क्लास हम 1.5 घंटे में भी स्ट्रेच कर सकते हैं। आप वीडियो सुन के नोट्स जरूर बनाइएगा, एंड स्टार्ट थिंकिंग कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या किस लेवल पे बोल रहा हूँ, इफ यू रियली वांट्स टू लर्न। ठीक है, ठीक है जी, जय माता दी। ठीक है, जय माता दी। Thank जय you. माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी।